हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज हम उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड, चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड, प्रश्न है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। तो कहाँ रहेगा? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। फ्रेंड, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत जो रहेगा वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है, यानी मेमोरी जो है शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खाली जगह भी कहा जाता है। फ्रेंड, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? प्राथमिक स्टोरेज, आंतरिक स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी। तो फ्रेंड, कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी जो है उसे हम प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, अर्थात ये सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कैश। अस्थाई स्टोरेज डिवाइस जो है वह हार्ड डिस्क होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। फ्रेंड, यहां पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो फ्रेंड, कीबोर्ड जो है यह स्टोरेज माध्यम नहीं है। बाकी हार्ड डिस्क जो है, फ्लैश ड्राइव जो है, डीवीडी जो है, ये सब स्टोरेज का काम करता है, लेकिन कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव। फ्रेंड, कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो फ्रेंड, डिस्क ड्राइव जो है यह किसी भी डाटा या सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, जबकि मॉनिटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है एवं प्रिंटर जो है यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड, स्टोर करने का कार्य जो है वह डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव करता है, यानी राइट ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? कैश मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, रैम जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 3.1/2 यानी 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। फ्रेंड, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो यह जो है स्टोरेज डिवाइस है, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर होगा। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, रैम। फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट उत्तर जो है वह रैम हो जाएगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है,
स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। तो स्टोरेज डिवाइस जो है कौन सी नहीं है? तो इसमें प्रिंटर जो है यह एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि यह एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम प्रिंट करने का कार्य करते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? द्वितीयक, सहायक, प्राथमिक, तृतीयक। फ्रेंड आपको बताना है कि यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है। तो फ्रेंड यूएसबी संग्रह युक्ति जो है यह द्वितीयक प्रकार है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? रैम, डीवीडी, चुंबकीय टेप, फ्लॉपी। फ्रेंड रैम जो है यह द्वितीयक संचय यूनिट का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। रैम, ईपीरॉम, ईपीरॉम, उपर्युक्त सभी। जब इनमें से बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे, यानी इसका राइट उत्तर जो है आप दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई गुम नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो है यह राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह एक भंडारण युक्ति नहीं है। आईपॉड, पेन ड्राइव, लिंक्स, फ्लैश डिस्क। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह लिंक्स होगा, यानी लिंक्स एक भंडारण युक्ति नहीं है। बाकी इन तीनों जो है यह एक भंडारण युक्ति है, यानी राइट ऑप्शन जो इसका है सी हो जाएगा। लिंक्स जो है यह एक भंडारण युक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डीवीडी का आकार होता है। एक डीवीडी का आकार होता है, यानी डीवीडी का आकार जो है कैसा होता है? वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, षटकोण। फ्रेंड डीवीडी का आकार जो है वह वर्गाकार होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? एएलयू, कैश मेमोरी, रैम, रोम। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो वह जो है रोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? टैकिंग, क्रैशिंग, फॉर्मेटिंग, अलॉटिंग। फ्रेंड डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वह फॉर्मेटिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। बाइट, बिट, बग, घन मीटर। फ्रेंड स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है वह बाइट है, यानी ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। फ्रेंड मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, यानी इसका सही उत्तर जो है वह मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, यानी कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? रीसेट एंड एंशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरी। फ्रेंड रैम का जो फुल फॉर्म या तात्पर्य है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत, विश्वसनीयता,
गति, ये सभी। फ्रेंड आपको बताना है कि निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर जो है कीमत भी होगा, विश्वसनीयता भी होगा, गति भी होगी, यानी ऑप्शन डी जो है यह राइट उत्तर होगा। यानी इन तीनों में से तीनों जो है यह घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है, तो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है एएलयू, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। तो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस जो है वह रैम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 4, 8, 1, 2। तो फ्रेंड कंप्यूटर में मेमोरी जो है वह 2 प्रकार की पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। मेमोरी जो है वह 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको खूब सारा सपोर्ट मिलेगा। तो इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कैश मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट, रैम, मेमोरी। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो वह जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कार्य करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खाली जगह कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, प्रोग्राम। फ्रेंड किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम एड्रेस के नाम से जानते हैं, एड्रेस कहते हैं। तो यहां ऑप्शन सी वाला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल। फ्रेंड आपको बताना है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो यह जो है प्राइमरी स्टोरेज होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, रोम, रैम, हार्डवेयर। फ्लैश क्या है? तो फ्लैश जो है एक रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है? मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, डिस्क ड्राइव में। फ्रेंड डिस्क जो है वह कहां डाली जाती है? तो वह डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा चुंबकीय इंक रीडर, टैबलेट, विशेष कार्य कार्ड, स्कैनर्स। तो प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण जो होगा वह विशेष कार्य कार्ड होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, स्कैनर, सर्किट बोर्ड, रोम। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन या प्लेट जो है बोर्ड को उसे हम सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं या कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सपेंशन कार्ड खाली जगह में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट में, सीपीयू में, कंप्यूटर के पीछे, पेक्स। तो फ्रेंड एक्सपेंशन कार्ड जो है वह स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना खाली जगह में की जाती है। फ्रेंड कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना जो है वह किस में की जाती है? गीगाबाइट में, बीट में, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में। तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना जो है वह
बीट में की जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।